चतुर्थ उपदेश में हमने समाधि के पर्यायवाची देखा था और समाधि की परिभाषा देखी थी। उसके बाद हम नादानुसंधान की विधि देखी थी। अब नादानुसंधान में अवस्था आती है 4: आरंभा, घटा, परिचय और निष्पत्ति। नाद किस तरीके से सुनाई देता है, कि कौन कौन से ग्रंथियां खुलती है, क्या क्या लाभ होता है नादानुसंधान की प्रक्रिया में, और लास्ट में क्या सफलता मिलती है, यानी समाधि प्राप्ति करने का उपाय बता रहे हैं। ठीक है, इस अवस्था में लास्ट की स्टेप में जो निष्पत्ति अवस्था आती है, 4 नंबर की अवस्था, उसमें समाधि का उल्लेख किया गया है, समाधि प्राप्ति का। तो ये हमारे नेट के सिलेबस में वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आप लोग को सबको ध्यान रखना है, ठीक है, जितना पढ़ा रहा हूं मैं। और उसके बाद हम एमसीक्यू करेंगे चतुर्थ उपदेश के, ये जस्ट पढ़ाने के बाद। तो आरंभावस्था से चालू करते हैं। पहली अवस्था है आरंभावस्था। तो आरंभावस्था में बताया गया है कि ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है और झनझन की आवाज सुनाई देती है, यानी झरने की आवाज। जो पहाड़ी से बारिश जा पानी गिरता है ना, झरने टाइप है ना, तो झरने की आवाज आती है। आनंद का अनुभव होता है, हृदय में शून्य अवस्था आ जाती है, हमारे हृदय में शून्य अवस्था आ जाती है और आनंद का अनुभव होता है। इसमें फल बताया गया है कि दिव्य देह वाला और ओजस्वी, है ना, सप्त जो धातु है, सप्त धातु बताए गए हैं, रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और उसके बाद ओज, है ना, ओज तैयार होते, तो ओजस्वी, दिव्य गंध वाला, उसके देह से दिव्य गंध, यानी उसकी जो देह है ना, देह से क्या होता है, दिव्य गंध आती है। निरोगी, प्रसन्न चित्त वाला, उसका जो चित्त है वो प्रसन्न हो जाता है, आनंदित हो रहता है। उस साधक का, उस योगी का जो कि नादानुसंधान की प्रक्रिया में पहली अवस्था में आता है। और शून्यचारी, यानी शून्य में विचरण करने वाला, है ना, शून्यचारी, अब मन में कोई विचार नहीं है, शून्यचारी हो गया है। दिव्य देह वाला, ओजस्वी, दिव्य गंध वाला, निरोगी, प्रसन्न चित्त वाला और शून्यचारी। तो ये 6 लाभ बताए गए हैं आरंभ अवस्था में जो योगी आता है। और ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है और आवाज कौन सी आती है, झन झन की आवाज सुनाई देती है। यहां तक किसी को डाउट? नेक्स्ट, घटावस्था। अब घटावस्था में पहले हमने ब्रह्म ग्रंथि का भेदन हुआ, है ना। आपको एक बात बताते चलता हूँ कि जो मूलाधार चक्र है उसमें ब्रह्म ग्रंथि, और जो अनाहत चक्र है उसमें विष्णु ग्रंथि, और जो आज्ञा चक्र है उसमें रुद्र ग्रंथि, इनका भेदन होता है। अब जस्ट मूलाधार से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो मूलाधार में ब्रह्म ग्रंथि का भेदन हो गया। अब हम अनाहत चक्र पर जाएंगे तो विष्णु ग्रंथि का भेदन होगा। तो घटावस्था में विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है और जोर से भेरी की आवाज आती है। भेरी रंग में, जो मैदान में भेरी का आवाज देते हैं ना, उस तरीके से जोर से भेरी की आवाज आती है। और इसमें लाभ बताया गया है कि जो योगी है वो देव तुल्य हो जाता है, देव के समान हो जाता है, देवताओं के समान, और परम आनंद की प्राप्ति होती है। 2 लाभ बताया गया है। पहले में हमने आरंभा में 6 लाभ देखे थे, अब घटावस्था में 2 लाभ। देव तुल्य होता है योगी और आनंद की प्राप्ति होती है, परम आनंद की प्राप्ति। आवाज देखा था हमने घटावस्था में भेरी का आवाज, और आरंभ अवस्था में झनझन की आवाज। आरंभ अवस्था में हमने देखा था कौन सी ग्रंथि का भेदन देखा था हमने, ब्रह्म ग्रंथि का। इसमें घटावस्था में विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है। तो विष्णु ग्रंथि का भेदन, भेरी की आवाज, और जो योगी है वो ज्ञानी और देवतुल्य, है ना, ज्ञानी और देवतुल्य हो जाता है और परम परम आनंद की प्राप्ति होती है। ज्ञानी और देवतुल्य, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, परिचय अवस्था, तीसरी अवस्था है। पहले आरंभा हुई, फिर घटा, अब परिचय अवस्था। परिचय अवस्था में प्राण महाशून्य, यानी महाशून्य का स्थान कहाँ है, ब्रह्म भ्रूमध्य, यानी आज्ञा चक्र में, है ना, आज्ञा चक्र। प्राण महाशून्य यानी आज्ञा चक्र में पहुंच जाता है।
जो प्राण है वो पहले ब्रह्म ग्रंथि में आया था यानी मूलाधार में, फिर अनाहत ग्रंथि में आया था यानी विष्णु ग्रंथि, अनाहत चक्र में यानी विष्णु ग्रंथि में। अब आज्ञा चक्र में आया है प्राण, है ना। अब कौन सी रुद्र ग्रंथि का भेदन होगा, लेकिन इसमें नहीं होगा रुद्र ग्रंथि का भेदन, ठीक है, ये ध्यान रखना। प्राण महाशून्य में यानी आज्ञा चक्र में पहुंच गया है। अब इसमें जो आवाज होगी वो मर्दल यानी ढोल, मर्दल संस्कृत में है, ढोल हिंदी में है ना, तो मर्दल यानी ढोल की ध्वनि सुनाई देती है। और सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, सहज आनंद की प्राप्ति होती है, दोष दुख बुढ़ापा रोग भूख निद्रा से मुक्त हो जाता है। योगी क्या है, दोष दुख बुढ़ापा रोग भूख निद्रा से मुक्त हो जाता है। आवाज किसकी आती है परिचयावस्था में, मर्दल यानी ढोल की ध्वनि की आवाज आती है। और प्राण महाशून्य में यानी ब्रह्म भ्रू मध्य में आज्ञा चक्र में पहुंच गया है, ठीक है। भेदन करना बाकी है, अब जब निष्पत्ति अवस्था आएगी तब भेदन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, निष्पत्ति अवस्था, चौथी जो अवस्था बताई गई है वो निष्पत्ति अवस्था। देखिए रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है और प्राण शिव स्थान में पहुंच जाता है। आज्ञा चक्र में ही शिव स्थान माना गया है ना, तो अब प्राण आज्ञा चक्र में तो पहुंच गया था, अब शिव स्थान में है ना, शिव स्थान में पहुंच जाता है यानी रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। इसमें जो आवाज आती है वीणा का झंकृत शब्द सुनाई देता है। वीणा वीणा यानी सरस्वती वाली, है ना, वीणा, वीणा का झंकृत शब्द सुनाई देता है। चित्त और प्राण एकाग्र हो जाता है। इस अवस्था को राजयोग की प्राप्ति हो जाती है। राजयोग यानी समाधि की प्राप्ति होती है। तो लाभ मेन क्या है निष्पत्ति अवस्था का, समाधि की प्राप्ति होती है। आवाज वीणा का और वेदन रुद्र ग्रंथि का वेदन होता है। और इसमें लाभ देखिए, एक तो राजयोग की प्राप्ति होती है, मेन लाभ है हमारा, है ना, श्रेष्ठ। सृष्टि संहार की शक्ति आती है, सृष्टि को संहार कर सकता है। योगी ईश्वर के तुल्य हो जाता है, इसमें भी बताया गया, इसमें योगी ईश्वर के तुल्य बताया गया है, ठीक है। उसमें हमने घटावस्था में देखा था देवताओं के समान होता है, इसमें ईश्वर के तुल्य हो जाता है योगी। सृष्टि संहार की शक्ति और योगी ईश्वर के तुल्य हो जाता है। यहाँ तक किसी को डाउट बताइए। मीना जी क्लियर है? हाँ। चलो नेक्स्ट। पुल्लेख जी, हाँ हाँ, अरे जो सृष्टि संहार की जो शक्ति हो जाती है वो क्या है? सृष्टि को संहार, पृथ्वी को संहार करते हैं जो आप उपनिषद में देखोगे ना, ब्रह्म विष्णु महेश, है ना। ब्रह्म सृष्टि संहार का मतलब ये हुआ, बिरा किशोर जी ने सवाल पूछा, अमित जी ने, नहीं सर, कार्तिकेय कार्तिकेश्वर जी। सृष्टि संहार का मतलब नहीं है ये जो सृष्टि दिख रही है इस पूरी सृष्टि का आप संहार कर देंगे, खत्म कर देंगे। ऐसा हुआ तो आप योगी बन गए, सबके मालिक आप ही बन जाएंगे। आपकी अपनी जो सृष्टि है, अपनी सृष्टि का संहार कर लेना। आप चाहे तो अपनी सृष्टि को बना के रख सकते हैं, आप चाहे तो अपनी सृष्टि को त्याग सकते हैं, उसका संहार करके आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पातंजलि योग दर्शन में भी इसके बारे में कहा गया कि सबकी सृष्टि अपनी अलग है। अगर किसी को मोक्ष मिलता है, अगर अपनी सृष्टि का त्याग करने की क्षमता आती है तो सिर्फ अपने लिए आती है, भोग अपवर्ग बना रहता है वो दूसरे के लिए, तो दूसरे की सृष्टि बनी रहती है। यानी सृष्टि मतलब क्या, प्रकृति, प्रकृति और पुरुष है, वो पुरुष अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, तो अवस्थित होने पर जो उसने प्रकृति को छोड़ दिया वही सृष्टि संहार की क्षमता हो कहलाएगी। ठीक है, शरीर छोड़ देना, शरीर छोड़ देना नहीं, शरीर छोड़ देने सिर्फ नहीं है प्रकृति। सांख्य शास्त्र में पढ़ा है ना तत्व, सूक्ष्म शरीर भी तो है। जो शरीर दिखता है वो तो सिर्फ 5 तत्वों का है, स्थूल शरीर दिखता है, उसके अलावे भी सूक्ष्म चीजें उसमें है। तो जब पूरी तरह से इस सृष्टि के प्रति यानी इस प्रकृति के प्रति उसका वियोग हो जाए और उसके अंदर ये कैपेसिटी आ जाए कि हम जब चाहें तब इस प्रकृति को हम छोड़ सकते हैं, तो उसी को कहते हैं सृष्टि का संहार करना। चलो, तो चारों हमने अवस्था देख ली थी, आरंभ, घटा, परिचय और निष्पत्ति।
है ना। अब इसके नीचे में और चर्चा आती है, सामान्य इंसान भी, अब नादानुसंधान की श्रेष्ठता बता रहे हैं ना। सामान्य इंसान भी अगर भ्रूमध्य पर ध्यान लगाए तो उन्मन्य अवस्था को प्राप्त करेगा। सामान्य इंसान भी अगर भ्रूमध्य पर ध्यान लगाए तो उन्मन्य अवस्था को प्राप्त करेगा। उन्मन्य अवस्था यानी समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाएगी। आसानी से राजयोग का पद प्राप्त हो जाएगा। चित्त की एकाग्रता से तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। चित्त की एकाग्रता से जो तत्व बताए गए, जो ज्ञान है ना, उसका साक्षात्कार हो जाता है। हाँ, इसमें देखिए कि दोनों हाथों से, और नादानुसंधान का बता रहे हैं कि दोनों हाथों से दोनों कान को बंद करना है और अंदर के नाद पर चित्त को पूरी तरह स्थित करना है। हमने ऊपर देखा था ना, मुक्तासन में बैठकर शांभवी मुद्रा लगाकर, है ना, विधि बताई गई थी। और दाहिने कान से नाद का श्रवण करना है। और उसी में और बताया गया था, दोनों आंख, दोनों कान, दोनों नाक और मुख को बंद करना है, इस तरीके से। अब नीचे बता रहे हैं, दोनों हाथों से दोनों कान बंद करना है और अंदर के नाद पर चित्त को पूरी तरह स्थित करना है। 15 दिन के भीतर सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी और सुख का अनुभव होगा। 15 दिन के अंदर ही सब बाधाएं दूर हो जाती है। जितनी भी बाधाएं आ रही है ना, वो सारी बाधाएं दूर हो जाती है और सुख का अनुभव होता है। यहाँ से स्टार्टिंग होता है चित्त और नाद। नाद किसके लिए बोला गया है, चित्त किसके लिए बोला गया है ना। एग्जाम्पल है ये चित्त और नाद के लिए। यानी बताया गया है कि चित्त को नाद में लगाना चाहिए, है ना। जब चित्त को नाद में लगा देंगे हम, तो जो कुछ विषय वासना है वो चली जाएगी, है ना। जो हमारा चित्त है वो स्थिर हो जाएगा और हमें जो चाहिए, हमें जो समाधि की अवस्था चाहिए, हमें जो राजयोग की प्राप्ति चाहिए, वो मिलेगा। इसलिए अलग अलग एग्जाम्पल बताए गए हैं हठ प्रज्ञा में, चतुर्थ उपदेश में, कि चित्त की तुलना की गई है अलग अलग प्राणी से, पक्षी से, ठीक है, वो देखेंगे। और उसको जो कंट्रोल में करता है, जो प्राणी को, पक्षी को, उसको नाक का उल्लेख दिया गया है ना, नाक का उपमा दी गई है। चित्त की तुलना भ्रमर से, जो काला वाला होता है ना पक्षी, भ्रमर। मदमस्ती हाथी, जो मद में मस्त है, मध्य में मस्त है, हाथी। पंख विहीन पक्षी, यानी उसके पंख नहीं अभी, वो पक्षी। हिरण, घोड़े, पारद यानी पारा, जो थर्मामीटर में रखा जाता है टेम्परेचर मापने के लिए, है ना। और सर्प, लकड़ी। इन सारे की चित्त के लिए तुलना की गई, यानी इसको चित्त समझना है हमको, ठीक है। इनको क्या समझना है, हमें चित्त समझना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छे से डायग्राम दी है। आप चाहो तो अपने मोबाइल में जूम भी कर सकते हो। चित्त की तुलना देखिए, ये जो भ्रमर है ना, वो एक फूल पर बैठा हुआ है। तो भ्रमर गंदगी नहीं सोचता, यानी फूल से क्या आती है, गंदा आती है, लेकिन उसकी नहीं सोचता है वो, मतलब नहीं सोचता है उसकी। उसको क्या खाना है, बाहर खाना है ना, वो बाहर खाता है फूल का, तो वो बाहर खाने में ही लगा हुआ है। यानी अभी उसका सुगंध कितना आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई मैटर नहीं करता है, बस अब लगा हुआ है बाहर खाने में। वैसे ही चित्त जो होता है ना, एक बार नाद में लग गया तो फिर उसको दूसरा कोई भी, कितना भी संकट आए, कितने भी विषय आए, कितने भी वासना है, मतलब दुर्लक्ष्य हो जाते हैं, ठीक है। पूरी तरह से नाद में विलीन हो जाता है चित्त। एक ही उसको समझ में आता है, बस नाद। इसी तरीके से बस उनको, जो ये भ्रमर है, इसको बस बाहर खाना है ना। अब उसको गंध की कोई अपेक्षा नहीं है। नेक्स्ट आता है मदमस्त हाथी के लिए नाद अंकुश के समान है। अंकुश जो शस्त्र होता है, उससे हाथी को कंट्रोल में किया जाता है, ठीक है। तो जो मदमस्त हाथी है, मदमस्त हाथी क्या है, ये चित्त है। और नाद क्या है, अंकुश की तरह है। नाद ये कंट्रोल करता है, यानी अंकुश ये हाथी को कंट्रोल करता है ना। नाद ये चित्त को कंट्रोल करने वाला होता है। नेक्स्ट है बिना पंख के पक्षी स्थिर, है ना। बिना पंख से पक्षी कैसे हो जाता है,
स्थिर हो जाता है। अब चित्त में भी कोई पंख नहीं है, अब वो क्या होगा, मतलब कोई चंचलता नहीं है, तब वो नाद में स्थिर हो जाएगा, स्थिर स्थिति प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है हिरण। हिरण के लिए नाद जाल रूप है ना। ये हिरण क्या है, चित्त है, और जाल क्या है, नाद है। जब हिरण के ऊपर आप जाल डालोगे तो हिरण इधर उधर जाएगी क्या, नहीं जाएगी, पकड़ में आ जाएगी। इसी तरीके से नाद में लग जाएगा एक बार चित्त, तो वो पकड़ में आ गया चित्त, अब इधर उधर नहीं भटकेगा, है ना। नेक्स्ट, घोड़े के लिए नाद चार दीवारी है। घोड़े के लिए नाद क्या है, एक चार दीवारी है। चार दीवारी में हम घोड़े को रख देते हैं, चार दीवारी में बांध देते हैं, उसी में वो घोड़ा रहता है ना। इसी तरीके से जब चित्त नाद में लग जाएगा तो वो चार दीवारी के अंदर ही रहेगा, नाद के अंदर ही रहेगा। नेक्स्ट, पारद के लिए नाद गंधक है। गंधक क्या एक रासायनिक पदार्थ होता है। अब जो गंधक में आप पारद में गंधक मिला दोगे ना तो उसकी चंचलता दूर हो जाएगी। पारद बहुत चंचल होता है, पकड़ में नहीं आता है पारा जो होता है वो, ठीक है। तो जब गंधक यानी रसायनक मिला दिया जाता है तो वो पकड़ में आ जाता है, वो स्थिर हो जाता है। इसी तरीके से चित्त भी चंचलित है, चित्त भी पकड़ में नहीं आता है, जब नाद में लग जाएगा, है ना, तब वो क्या होगा, स्थिर हो जाएगा, पकड़ में आ जाएगा चित्त। नेक्स्ट, नाद सुन सर्प स्थिर हो जाता है। जैसे बांसुरी बजाते हैं ना, तो सर्प कैसे एकदम स्थिर हो जाता है, बस उस बांसुरी में ही लगा हुआ है। अब दूसरा कुछ नहीं दिखता है उसको, बांसुरी में ही लगा रहता है। इसी तरीके से जो नाद का श्रवण कर लेगा मन हमारा, तो बस जैसे हमने देखा था ना, पहले झनझन की आवाज, फिर उसके बाद भेरी की आवाज, नहीं सॉरी, पहले झनझन की आवाज, फिर ढोल की आवाज, फिर उसके बाद भेरी की आवाज, फिर वीणा की आवाज। इस तरीके से हमने नाद सुनाई दे रहे थे ना, आरंभा घटा परिचय निष्पत्ति अवस्था में। उसी तरीके से जब चित्त हमारा नाद का श्रवण कर लेगा, नाद सुनेगा, तो वो स्थिर हो जाएगा। उसी तरीके से सांप भी, जो सर्प बताया गया है, वो बांसुरी की आवाज से स्थिर हो जाता है। नेक्स्ट, लकड़ी की उपमा बताई गई है। लकड़ी के लिए, लकड़ी के साथ अग्नि का अंत, यानी लकड़ी एक चित्त है और नाद एक अग्नि है। अब लकड़ी को अग्नि में लगा दो तो लकड़ी क्या होगी, खत्म होगी। तो लकड़ी खत्म होगी तो आग भी खत्म हो जाएगी, यानी चित्त नाद में विलीन हो जाएगा। देखो इसमें जो आवाज आती है ना, इसमें क्रम बताया गया है, कैसे स्थूल से सूक्ष्म तक, है ना। तो जैसे शुरुआत में क्या क्या आवाज आएगी, फिर उसके बाद मध्य में, फिर अंत में। इस तरीके से तीन स्टेप में बताया गया है। तो पहले हम स्थूल से सूक्ष्म तरफ जाते हैं, है ना, यानी जोर जोर से पहले आवाज आती है, फिर धीरे 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 स्लो स्लो सूक्ष्म सूक्ष्म आवाज आती है। तो देखिए शुरुआत में होता है समुद्र, समुद्र की आवाज जोर से आती है ना, समुद्र। मेघ, मेघ जो गर्जन होता है, मेघ। भेरी, जो मैदान में भेरी बजाते हैं। और झरझर, झरने की आवाज। तो समुद्र, मेघ, भेरी, झरना, शुरुआत में। तो इसमें आवाज का वेग कैसा रहता है, यानी आवाज का वॉल्यूम कैसा रहता है, तेज रहता है ना। मतलब वॉल्यूम कैसा होता है, तेज रहता है, वॉल्यूम तेज होता है ना। मध्य में, मध्य में ढोल, अब उसमें थोड़ा सा सूक्ष्म हो गया, सूक्ष्म हो गया पहले से भी, ढोल। फिर शंख, घंटे की आवाज यानी घंटा। काहल यानी बड़ा ढोल, बड़े ढोल को बोला जाता है, या घड़ियाल भी होता है उसका, ठीक है। तो ढोल, शंख, घंटा और काहल यानी बड़ा ढोल, इसमें भी चार बताए गए, शुरुआत में भी चार बताए गए, अब अंत में भी चार बता रहे हैं। अंत में हाँ, छोटी घंटियां, जो छोटी छोटी घंटियां होती है उसकी आवाज आती है। उसके बाद वंशी, वंशी बांसुरी, है ना, वंशी यानी बांसुरी होती है, कृष्ण की बांसुरी वंशी। वीणा, सरस्वती वाली वीणा। और भ्रमर, अभी हमने देखा था वो काले वाला थोड़ा पक्षी रहता है ना, छोटा वाला,
भ्रमर। ठीक है, तो छोटी घंटिया, वंशी, वीणा, भ्रमर की आवाज आती है। सर ये तीनों ये चारों अवस्थाओं की है या फिर ये समझ में नहीं आया शुरुआत, मतलब एक बार फिर से बता दीजिए। मतलब शुरुआत में आवाज जो नाद, जब हम नाद श्रवण करते हैं, है ना, जैसे देखिए हाँ इसी में है, इसी में आ जाता है। जैसे देखिए ना, पहले हमने झरझर की आवाज सुनी थी, है ना, उसके बाद हमने ढोल की सुनी थी अवस्था में, आरंभ अवस्था में झरझर, फिर घटावस्था में ढोल, ढोल की नहीं, भेरी 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 सेकंड में दूसरे में क्या है, भेरी है। भेरी है भेरी। ओके, तीसरे जी सर, यानी ढोल है, हाँ मर्दल ढोल। ढोल है। फिर तीसरे में मृदुल, लास्ट में क्या है, वीणा है। वीणा है। तो इसमें भी वही है ना, शुरुआत में देखिए ना भेरी और झरझर है, मतलब यानी घटा और आरंभ और घटावस्था में। ठीक है, मतलब बड़ा आवाज आ रहा है, आवाज का जो वॉल्यूम होता है वो ज्यादा रहता है, मतलब वॉल्यूम जो होता है वो ज्यादा रहता है। ठीक है, अब उसमें नेक्स्ट हम जाएंगे तो ढोल, उससे थोड़ा सूक्ष्म हो गया, यानी परिचय अवस्था में ढोल की आवाज। फिर निष्पत्ति अवस्था में हमने वीणा की आवाज देखा, लास्ट में सूक्ष्म आवाज, उससे भी सूक्ष्म, है ना। और इसमें ही अलग अलग प्रकार बता रहे हैं, है ना, जैसे कि झरझर आवाज उसमें है, एक टाइप तो बता रहे हैं उसमें, लेकिन इसमें और टाइप बता रहे हैं कि शुरुआत में आपको समुद्र, मेघ, भेरी, झरझर की आवाज सुनाई देगी, फिर ढोल, शंख, घंटा, काहल यानी बड़ा ढोल की आवाज सुनाई देगी, फिर अंत में छोटी घंटिया, वंशी, वीणा, भ्रमर की आवाज सुनाई देगी। उसी स्टेप में है, उस अवस्था में ही है, आप अवस्था से गुजरोगे तो। सर एक चीज पूछना था, छोटी घंटी को ही किनकिनी बोलते हैं क्या? क्या? किनकिनी भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो छोटी घंटियां को बोलते हैं क्या? हाँ 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 हाँ, उसी को बोलते हैं। ओके, कौन सा वर्ड, कौन सा, संस्कृत या हिंदी है किनकिनी? हिंदी है किनकिनी। ओके, किनकिनी। किनकिनी भोजपुरी भाषा है सर, हिंदी में नहीं है। हाँ, क्योंकि देखिए आप लोग भी अब अदर अदर स्टेट के भी हो ना, और कभी कभार अपने लैंग्वेज में बुक पढ़ना होता है ना, मतलब पढ़ लेते, ज्यादा समझ में आती है। अब एक ही शब्द के अलग अलग नाम होते हैं, तो है ना, किस कोई कोई किनकिनी बोलता है, फिर इंग्लिश में अलग नाम होगा, है ना फिर छोटी घंटिया इस तरीके से। सर तो आप मैंने कहीं बुक में ही देखा है किनकिनी लिखा हुआ। रहता है, बुक में भी रहता है। ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज में। बहुत अच्छा। छोटी घंटे के आप दो चार और नाम देख भी सकते हो, सर्च करोगे तो, और गूगल में सर्च करोगे तो दो चार नाम दिखने में आएंगे आपको, अलग अलग भाषा में, है ना। ठीक है, किन किन भी ध्यान रखना आप लोग। चल नेक्स्ट, इसमें एक श्रेष्ठता बता रहे हैं कि देखिए अनाहत में जो ध्वनि है, यानी जब हम नाद में क्या सुनते हैं, अनाहत नाद सुनते हैं ना, नाद क्या है, अनाहत शब्द। तो अनाहत में एक ध्वनि है, अनाहत में जो ध्वनि है वहां पर नेय है, नेय यानी आत्मा, जानने वाला, नेय आत्मा में मन को लगा देते हैं तो क्या होता है, मन विलीन हो जाता है। यानी जब अनाहत में जो ध्वनि है वहीं पर नेय है, यानी आत्मा है। अब उस आत्मा में, उस ध्वनि में, उस नेय में मन को लगा देंगे तो मन क्या होगा, विलीन हो जाएगा। वही बता रहे हैं कि विष्णु का परम पद है, यानी विष्णु के परम पद की प्राप्ति होती है आपको। तो ये नाद रूप, घटावस्था की बात हो रही है क्या अनाहत में? तो फिर घटावस्था की बात है ये। नहीं 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 नहीं, घटावस्था की नहीं। अच्छा, वहीं पर मन विष्णु के परम पद की प्राप्ति होती है। नाद रूप में जो कुछ भी सुनाई दे रहा है वह शक्ति है, जो कुछ नाद रूप में सुनाई देता है वह शक्ति है। सबका लय हो जाना ही निराकार तत्व है, यानी ईश्वर है। अब ईश्वर के लिए लाभ में किस में बताया गया है, परिचय अवस्था, निष्पत्ति अवस्था में बताया गया है।
है ना, तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। आप उसमें अटैच कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि घटावस्था में विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है ना, यानी वही विष्णु का स्थान ही बोला जाता है हृदय यानी अनाहत चक्र। तो आप रिलेट कर सकते हो। इसमें नाद रूप में जो कुछ भी सुनाई दे रहा है वह शक्ति है, सबका लय हो जाना ही निराकार तत्व है यानी ईश्वर है। जो कुछ सुनाई दे रहा है वह शक्ति बताई गई है। नेक्स्ट, इसमें उल्लेख किया गया है बीज, क्षेत्र और जल, है ना। जैसे कि बीज एक चित्त है, क्षेत्र एक हठ है और जल एक वैराग्य है। देखो ना, बीज क्षेत्र, क्षेत्र यानी भूमि, और भूमि में आप बीज लगा दो और उसमें जल डालो, अपने आप पौधा उगेगा, है ना। उसी तरीके से हठ ये क्या है, क्षेत्र है, चित्त क्या है, एक बीज है, और जल यानी जल क्या है, एक वैराग्य है। यानी आपका जो राग रहित वैराग्य है, आसक्ति नहीं है अब, है ना, तो हठ में चित्त डालना है। यानी हठ योग की क्रिया में, हठ योग में जो आसन प्राणायाम कुंभक बताए गए हैं उसमें आपको चित्त को लगा लेना है, यानी एकाग्रता करनी है ना। कैसे एकाग्रता करनी है, वैराग्य को छोड़कर, यानी सॉरी वैराग्य, सॉरी राग को छोड़कर, यानी वैराग्य का भाव होना चाहिए, है ना। यानी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, वैराग्य को अपनाना है। वैराग्य को अपना कर आप हठ योग की साधना में आसन प्राणायाम कुंभक करोगे, है ना, नादानुसंधान का अभ्यास करोगे, तो आपको समाधि प्राप्ति होगी। उसी तरीके से क्षेत्र में आप बीज डालोगे, यानी भूमि पर एक बीज डालोगे और जल उसमें डालोगे तो पौधा उगेगा। क्लियर है? चल नेक्स्ट, नादानुसंधान के अभ्यास ये होने का है ना। एक मिनट, नीचे नीचे, उसी के नीचे है जी, जो जैसे अभी हमने देखा था बीज और क्षेत्र और जल, उसका ही खोलिए आप। हाँ, नादानुसंधान के अभ्यास से संचित पाप नष्ट हो जाते हैं, चित्त और प्राण निरंजन पद में विलीन हो जाता है। निरंजन समाधि का पद बताया गया है। तो चित्त और प्राण समाधि में विलीन हो जाता है, निरंजन पद में विलीन हो जाता है नादानुसंधान के अभ्यास से, और पाप नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, समाधि के लक्षण, योगी मूर्तवत हो जाता है यानी मुक्त हो जाता है, न मृत्यु का शिकार होगा, न कर्म का बंधन होगा। अब उसको ना मृत्यु सताएगी और ना कर्म बंधन सताएगा। न गंध, न रस, न रूप, न स्पर्श, है ना, यानी तन्मात्रा। श्वास प्रश्वास अपना पराया का भान नहीं रहता, यानी कोई भी अब भान नहीं रहता है समाधि में। जब आप समाधि में चले जाओगे तो, है ना, ना मृत्यु का भय रहेगा, ना कर्म का बंधन रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। जिनका चित्त न सोया है न जगा है, स्मृति विस्मृति से परे है, न चेतन न अचेतन अवस्था में है, वह मुक्त है। अब किसी अवस्था में नहीं, वो चेतन है न अचेतन है, जो सोया है ना जगा है, स्थिति में मुक्त है वो योगी। न ठंड है न गर्मी है, न सुख का अनुभव है न दुख का अनुभव है, न सम्मान है न अपमान है, कोई अनुभव नहीं, किसी चीज का अनुभव नहीं उस स्थिति में, समाधि की अवस्था में। यही लक्षण बताया। नेक्स्ट नेक्स्ट, समाधि के लक्षण और देखिए, जागृत अवस्था में भी सोए हुए के समान रहते हैं, जो जागृत अवस्था में भी सोए हुए के समान। श्वास प्रश्वास से रहित हो जाते हैं, वो मुक्त होते हैं। उन पर किसी शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वे सभी जीवधारियों में शक्तिमान हो जाता है, यानी सभी जीवधारियों में क्या होते हैं, वो शक्तिमान हो जाते हैं। यंत्र मंत्र से परे हो जाते हैं। प्राण वायु के नियंत्रण से बिंदु स्थिर होता है। अब बता रहे हैं कि प्राण वायु के नियंत्रण से क्या होता है, बिंदु स्थिर हो जाता है। इस तरीके से समाधि के लक्षण बताए गए हैं। यहाँ तक बताइए, किसी को डाउट हुआ, डाउट है क्या बताइए। कंप्लीट हो गया है, अब एमसीक्यू करना बचे हैं। चलो, तो पहला क्वेश्चन है स्क्रीन के सामने,
सबको दिख रहा है स्क्रीन? सबको आंसर करना है, ठीक है, आंसर सभी को करना है। मैसेज किया है, जिसको पूछा जाएगा वो बताएगा, सबको कंपल्सरी है मैसेज करना। चलो, पहला क्वेश्चन है, चतुर्थ उपदेश में श्लोकों की संख्या कितनी है? सब लोग टाइप करिए। शीतल उके जी बताइए। 114। हाँ गुड, 114। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहा जी, रिया जी गुड, आयुषी जी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर मत लिखना, उत्तर नीचे में है ही, तो उत्तर मत लिखिएगा, मतलब जिसमें कुछ मिस्टेक होगा ना क्वेश्चन में या फिर ऑप्शन में, तो उसको बस आप तुरंत लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, हाँ, नाद बिंदु कलात्मक किस परम तत्व का स्वरूप है? बताइए। रिया जी का ए आया है, बाकी लोग जल्दी से टाइप करिए। कार्तिक बताइए। कार्तिक, आपका माइक म्यूट करिए। कार्तिक ईश्वर जी कहाँ गए हो? ऐसा हाँ बताइए। जाने दो, शिव पहला आंसर सही है, गुड सभी का। नेक्स्ट, मिलान करना है, नाद बिंदु कला, ना तो क्या बोला गया है, बिंदु को क्या बोला गया है और कला को क्या बोला गया है? श्वेता जी बताइए, बाकी लोग टाइप करिए। सर नाद को अनाहत नाद बोला गया है और बिंदु को ज्योति और कला को संस्पर्श। बिंदु को ज्योति और कला को संस्पर्श, गुड। आंसर लास्ट में है ही, आंसर की में। नेक्स्ट, नाद बिंदु एवं कला को एकीकरण की अनुभूति कहा गया? हाँ। नाद बिंदु एवं कला के एकीकरण की अनुभूति की चरम अवस्था को कहते हैं समाधि, निरंजन, कुंडलिनी, योग, राजयोग। राजयोग बताइए। ए आया नेहा उमर, नेहा उमर जी बताइए। समाधि। नाद बिंदु एवं कला एकाकरण का अनुभूत या चरम अवस्था को कहते हैं समाधि नहीं। राजयोग। समाधि और राजयोग तो एक ही चीज है, निरंजन भी एक ही चीज है, आप कैसे बोल सकते हो? फिर तो तीनों आएंगे। सी, कुंडलिनी योग। सर ये वाला क्वेश्चन जरा बता दीजिएगा, फोर्थ वाला, कैसे कुंडली क्या? अब ये श्लोक में जाना पड़ेगा हमें, है ना। अब मेरा इसमें प्रेजेंटेशन मेरा होता तो मैं पहले ही बुक ओपन कर लेता था इसमें, ओके सर, ओके ओके बताने के लिए नहीं क्या। ओके सर। आप नोट करिए उस क्वेश्चन को, नहीं क्या, नोट कर लीजिए, लास्ट में हम डिस्कशन कर सकते हैं या फिर कल भी कर सकते हैं, है ना। उस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। समाधि की उत्तम प्रक्रिया है मरणशीलता का नाश, सुख का उपाय, परम ब्रह्मानंद की प्राप्ति, सभी समाधि की उत्तम प्रक्रिया। मीना जी बताइए, बाकी लोग टाइप करिए, मतलब 6-7 लोग तभी आएगा। सभी आएगा, गुड। यानी समाधि में मरणशीलता और सुख का उपाय और परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है सभी। हाँ। इसमें जो 16 बताए गए हैं ना समाधि के पर्यायवाची, तो इस श्लोक में पूरा करना है। निरंजनान निरंजनम वाक्यों को पूरा करिए, उससे पहले क्या क्या आएगा? बाकी लोग टाइप करिए जल्दी से। सोनू जी बताइए। इसका सर ये होगा, इसमें अमनस्कम, आमनस्कम तथा द्वैतम निरालंब बी। इसमें पूरा श्लोक है, राजयोग समाधिश्च उन्मनिश्च मनोन्मनि अमरत्वम लयस्तत्वम शून्य शून्यम परम पदम अमनस्त्वम, है ना, अमनस्त्वम तथा द्वैतम निरालंबम निरंजनम, यही है, यानी क्या था, जीवन मुक्तिश्च सहजा चेतक एकवाचकः समाधि के 16 पर्यायवाची बताई गई है। नेक्स्ट, सलिल सेंधवम की तुलना किससे की गई है? प्राण व समान, बिंदु व मन, आत्मा व मन, प्राण मन।
सलिले बताइए तुलना सी। रिया जी आत्मा बताइए, व मन से। जिसको पूछा जाए वो बताइएगा। हाँ कोई बोला नहीं था इसलिए मैंने बोल दिया। कोई बात नहीं। जान की धारावाजी बताइए, सलीले सेंधव की तुलना किससे की गई है? धारा जी। आत्मा और मन से। हाँ, आत्मा और मन से। गुड। नेक्स्ट। समरस समरस तत्व किसे कहा गया है? बाकी लोग टाइप करिए, जिससे पूछेगा वो आंसर देगा। अमित जी आप क्या करते रहते हो पता नहीं। समरस तत्व किसे कहा गया है, टाइप करिए। आयुष जी। पूजा रानी जी बताइए। आत्मा। नहीं, राजयोग भी नहीं। नंदा जी का सही है, राजयोग। समरस, आप सिद्ध इसमें जाओगे ना, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में देखोगे, समरसता में सम करना है ना, उसमें जाना है हमें। ये सिद्ध सिद्धांत पद्धति से कितने क्वेश्चन आते हैं? ज्यादा नहीं आते, एक क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन आएगा तो एक आध क्वेश्चन आता है, ज्यादा नहीं। ओके। क्षीण प्राण व चित्त दोनों की एक रूपता होना कहलाता है। क्षीण प्राण है ना, प्राण अब क्षीण हो गया है, व चित्त दोनों की एक रूपता को होना कहलाता है। समाधि सभी तुरिया सजा। बी 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 सी। नंदा जी बताइए। बाकी लोगों के नाम नहीं दिख रहे मुझे, ठीक है, जो टाइप कर रहे हैं सूर्य उन्हीं अवस्था सी अवस्था किया था। के हैं। क्या बोल रहे हो? मैंने सी ऑप्शन दिया है, सूर्य। तुरिया समाधि क्या होती है फिर? तुरिया ही तो होती है। तुरिया क्या होती है? समाधि ही तो होती है। सहजा क्या होती है? वही समाधि। ये पर्यायवाची है जी, सभी आ जाएंगे। अच्छा, सभी आएगा। हाँ, गुड। नेक्स्ट। नेक्स्ट। जीवात्मा का परमात्मा की एकता से किसका अभाव हो जाता है? इच्छा मात्र का चीज। इच्छा मात्र सी। 10 नंबर का। ओ, डॉक्टर भी बन गए। सोनू जी आपको आंसर देना है इसका। हाँ? सर इसका इच्छा मात्र होगा, सी। सही है ना? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर, यही है। ओके, इच्छा मात्र का। अरे यार, इच्छा खत्म हो जाती है ना। चलो नेक्स्ट। आप पेजेस में बना भी रहे हो सर जी? ओ, सिद्ध सिद्ध गुरुर वाक्येन लभ्यते को पूरा करिए। गुरु के लिए बताए गए थे ना। ये सिद्धिर गुरु वाक्य, एक्चुअली ये धी वो उसमें टाइप नहीं हो रहा था, तो ये मेरे से ऐसे ही लिखा गया है। ये सिद्धिर गुरु वाक्य लभ्यते ऐसे था। आंसर बताइए सब लोग, बोलकर बता डी। सकते डी, ज्ञानम मुक्ति स्थिति। हैं। ज्ञानम मुक्ति स्थिति सिद्धिर गुरु वाक्येन लभ्यते। ठीक है, सही है सोनू जी। जी सर, ठीक है, ये ज्ञानम मुक्ति स्थिति आएगा। ओके, देखिए 8 नंबर का श्लोक है। सिद्धिर सिद्धि गुरुर वाक्येन लभ्यते। नेक्स्ट। सर बस इसमें लिखिए सिद्धि, सिद्धि लिखिए, बाकी सब बराबर है, सिद्धि लिख लीजिए। हाँ, सिद्धि। हिंदी में नहीं हो रहा।
कोई बात नहीं, रहने दीजिए, मैं कर लूंगा उसको, आप पेजेस मत करिए, मैं कर लेता हूँ उसको। सर डबल टी एच आई। रहने दीजिए, नहीं तो मैं कर लूंगा ना। नेक्स्ट, तब तक नेक्स्ट देखिए, सर लोग सर टाइप कर लेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, सदगुरु की दया के बिना क्या दुर्लभ है? विश्व का त्याग, यथार्थ ज्ञान, सहजावस्था। सहजा यानी समाधि की अवस्था। रिया जी बताइए। सर डी ऑप्शन है, सभी। सभी। विषयों का त्याग दुर्लभ है, यथार्थ का ज्ञान भी दुर्लभ है, और सहज अवस्था की प्राप्ति भी दुर्लभ है सदगुरु के सिवा। इसलिए सदगुरु का ज्ञान होना चाहिए। सदगुरु की आवश्यकता होती है ना, गुरु की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट 13 नंबर, कब साधक संपूर्ण क्रियाओं से मुक्त हो जाता है? पुनर्जन्म जागृत के बाद, सहजावस्था प्राप्ति, आत्मा व मन की एक सभी, है ना, डी सभी। उज्ज्वला जी बताइए, बहुत दिन के बाद आए हो, मतलब अभी शायद ज्वाइन हो गए होंगे, बताइए। हाँ सभी होगा। कैसे सभी होना चाहिए, लेकिन जो आपका उसमें आंसर था ना, उसमें ए आंसर किया हुआ है, बट मेरे ख्याल से तो सभी आना चाहिए क्योंकि सारा वो एक है। तो ज्यादा कुंडली मतलब जागृत के अपनी बाद आंसर में आप देख लीजिएगा। उनकी एक किया। आंसर में क्या था? जी, आंसर में क्या था? ए ए। ये नहीं, ये सिर्फ सभी आ जाता है इसमें, ठीक है। हाँ सभी होगा, सही आंसर तो सभी है, बट ये ए था टाइप आपके इसमें था। कर लेंगे उसको। नेक्स्ट, जगत दे चराचरम किसके लिए कहा गया है? पलित योगी, नित्य योगी, चिरंजीवी योगी, इनमें से कोई नहीं। 14 नंबर, क्या है? सी बी, जगत दे चराचरम। बताए सुन जी। पतित वदने यस्य जगत एतत् चराचरम, यानी इसमें बताया गया कि जिस काल अर्थात मृत्यु सी के, होगा इसका, चिरंजीवी योगी। हाँ चिरंजीवी योगी, इसमें बता रहे हैं, देखिए, जिस काल अर्थात मृत्यु के मुख में यह संपूर्ण चर और अचर विश्व पड़ा है, उस मृत्यु को तुमने जीत लिया है, इसलिए ऐसे अमर पुरुष को आपको प्रणाम है। यानी चराचर जगत उस मृत्यु को भी जिसने जीत लिया है, उससे अमर योगी को प्रणाम है, यानी अमर योगी के लिए बोला गया है। नित्य योगी, पलित योगी, इसमें श्लोक में अमर, अमर, नित्य योगी, चिरंजीवी योगी, ये थोड़ा सा डाउट है इसमें, ठीक है, रहने दीजिए इसको। नेक्स्ट, इसको रहने दीजिए 14 नंबर का, क्योंकि सेम सेम ही आता है उनका मीनिंग भी। 15 नंबर, किसके अभ्यास से साधक काल पाश से मुक्त कहलाता है? ये बताइए। वज्रुली, अमरुली, अजरामर, सहजोली। याद तो रखते हैं क्योंकि फिर करना पड़ेगा मुझे। क्या है? वज्रोली, बी, ए, डी, सी, सी ऑप्शन अमरोली में बताया गया है, लेकिन कालपाश का वज्रोली में आप तृतीय उपदेश में भी आ जाएगा। कालपाश वज्रोली नहीं, एक में खेचरी में, और इसमें बताया गया चतुर्थ उपदेश में अमरोली। नेक्स्ट, अमरोली सही आंसर है, सी। अमरोली वज्रोली सहजोली की प्रक्रिया संपन्न होती है चित्त में समता हो जाने पर, प्राण सुषुम्ना में चला जाने पर। बताइए, जब अमरोली वज्रोली सहजोली प्रक्रिया संपन्न होती है, कब संपन्न होती है? बी, प्राण सुषुम्ना में चला जाने पर। सी, ए और बी दोनों, चित्त में समता भी आ जाती है ना, दोनों आ जाते हैं, ए और बी, सी, सी नंबर सही है। नेक्स्ट, कब साधक को मोक्ष प्राप्त होता है? प्राण चित्त में विलीन, निरुद्ध हो गया, प्राणायाम सिद्ध होने पर, आसन सिद्ध होने पर, मुद्रा सिद्ध होने पर।
कब साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है? उज्ज्वला जी टाइपिंग करिए और बताइए। प्राण चित्त में विलीन। गुड। 18 नंबर, सूर्य व चंद्र नाड़ी, दिन व रात। और भी है ना, नीचे है, हाँ, सुषुम्ना। इसको मिलान करना है आप लोग को। कौन बताएगा? बाकी लोग टाइप करिए। पूजा रानी जी बताइए। सूर्य व चंद्र नाड़ी क्या करती है? समय वक्त करती है, समय बर्बाद करती है, या आयु का भक्षण करने वाली है, या काल का भक्षण करने वाली है? पूजा रानी जी। सर ऊपर नीचे हो रहा, कंफ्यूज कर रहा है। इसके ऑप्शन नीचे दिए हुए है ना, इससे दूसरे पेज में चला गया है। आपके क्योंकि क्या लगा? सूर्य नाड़ी का ये है ना, आयु का भक्षण। हाँ इसमें है, ठीक है, देख लीजिए इसमें। सूर्य व चंद्र नाड़ी आयु का भक्षण, 2 नंबर आंसर इसका होगा। ऐसे बोलना है आपको, और आपको बोगे इसको बोलना है, सूर्य व चंद्र। दिन व रात का समय वक्त का, और सुषुम्ना काल का भक्षण। गुड। यानी चंद्र व सूर्य आयु का भक्षण करने वाली होती है, दिन व रात समय वक्त बर्बाद करता है, और सुषुम्ना ये काल का भक्षण करने वाली है, यानी काल को जीतने वाली है। नेक्स्ट, हमारे शरीर में नाड़ियों का द्वार है 72, 1.25 करोड़, 1 करोड़ 72,000 नाड़ियों के द्वार का द्वार 72,000। 72,000 नाड़ियां है, ऐसे होना चाहिए। हमारे शरीर में कितनी नाड़ियां हैं? 72,000। 72,000 तो शिव संहिता के अनुसार। इसी में भी बताया गया है 72,000 प्रतिभा के भी अनुसार। नेक्स्ट, शिव संहिता में कितना जी? 3.5 लाख बताया गया है। अच्छा, 72,000 की बात करिए। नेक्स्ट, प्राण किसके साथ मिलकर कुंडली को जागती है? सो योनि मंडल, सूर्य मंडल, जठराग्नि। अब इसमें यहाँ तक रहने देते 20 तक, है ना? बताइए, प्राण किसके साथ मिलकर कुंडली को जगाती है? योनि मंडल, सूर्य मंडल, जठराग्नि। सूर्यमंडल। सूर्य मंडल या जठराग्नि, दोनों आ जाएगा। हाँ दोनों सेम है, मणिपुर चक्र के पास रहता है। ठीक है, दोनों। चलो यहाँ तक रहने देते हैं। कल यहाँ से 40 क्वेश्चन बचे हुए हैं चतुर्थ उपदेश के, और पंचम उपदेश तृतीय उपदेश के 70 क्वेश्चन है, यानी 70 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 110 क्वेश्चन हम कल करेंगे, तृतीय उपदेश और चतुर्थ उपदेश। प्रेजेंटेशन बंद कर दीजिएगा सर। ठीक है, 110 क्वेश्चन बचेंगे, तो कल करेंगे 110 क्वेश्चन,